मैं आपको चैलेंज कर रही हूं कि 24 तारीख को हिंदू भूल जाएगा और जिंगल बेल करेगा। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, रखिएगा लाख लाख रुपए का शर्त, लेकिन आपको भगवान राम की सौगंध खानी पड़ेगी कि आप सीपी में जाकर के ये भूम के साथ जितने भी लोगों का क्रिसमस वाले दिन आप इंटरव्यू कीजिएगा उसका नाम जरूर पूछिएगा। 70% अगर हिंदू जिंगल बेल करता हुआ ना मिला तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना सब कोई। हिंदू को पकड़ करके ब्लास्फेमी की सजा दी गई, क्यों नहीं दी जाएगी? वो इस्लामिक देश है, क्यों नहीं दी जाएगी? इस्लाम सिखा रहा है, क्यों नहीं दी जाएगी? मुसलमान बाउंड है कि वो अपने इस्लाम को मानेगा, क्यों नहीं दिया जाएगा? इस्लाम के मानने वाले अल कुरान में रोज पढ़ते हैं कि बुत परस्तों को, काफिरों को सजा देनी है। अभी तो ब्रदर सिस्टर बन के आप लोग बनाइएगा जिंगल बेल। अभी तो लाल लाल टोपी पहनेगी, सेंटा बनेगी हमारी हिंदू बेटियां। अभी तो लाल लाल फ्रॉक पहन करके किटी सो जाएगी और दूसरे पब में जाएगी हमारी हिंदू बेटियां। दीपू की मौत अभी नहीं होनी चाहिए थी, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के बाद होनी चाहिए थी। ये मुसलमान भी ना हिंदुओं के जश्न में ना वो तो ये कर देते हैं, मतलब आड़े आ जाते हैं। बेचारे हिंदुओं को अभी बात करना पड़ रहा है दीपू के बारे में। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि करना नहीं चाहते हैं हिंदू दीपू के बारे में बात, क्योंकि अभी तो जश्न का माहौल है भैया। अभी तो 24 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक जश्न का माहौल है। बेकार में दीपू मर गया। अब दीपू मर गया है तो जरा बहुत बोलना पड़ रहा है दीपू के पक्ष में। अभी तो जश्न मनाने का समय है, अभी तो वाइन के बोतल खुलेंगे, अभी तो स्कॉच और ब्रांडी के बोतल खोलने का समय है, अभी तो क्रिसमस मनाना है। जिंगल बेल अभी तो करना है। दीपू मर गया, बोलना पड़ रहा है, अब दीपू के पक्ष में बोलना पड़ रहा है, हिंदू होने की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। अब बोलो, मूड खराब हो गया, अब 24 तारीख तक मूड ठीक करना पड़ेगा। तो ये है हिंदुओं की सच्चाई। बुरा लग सकता है पर मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, किसी को बुरा लग रहा है। एक जान है, ले लो, हिंदू ले मुसलमान ले, जानी तो है ही है मेरी जान, आज नहीं कल जाएगी, लेकिन सच बोल के मरूंगी। बांग्लादेश में जो हुआ और जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद अब तक भारत देश में इसको लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिला है। आश्चर्य है कि एक हिंदू व्यक्ति को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके शरीर को पूरी तरीके से छलनी कर दिया जाता है लाठियों से पीटकर, उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का जाता है, उसे पेड़ से टांगा जाता है और फिर उसमें आग लगा दी जाती है। इस पूरी घटना के बाद जब मन नहीं भरा तो 3 बच्चियां भी जला दी गई। इस सब के बावजूद अब तक आखिर सरकार चुप क्यों है? भारत की सरकार चुप क्यों है? कोई एक्शन क्यों नहीं है? फिलिस्तीन पर लंबा लंबा भाषण देने वाले और झोला उठाकर पहुंचने वाले लोग कहां हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए नाज़िया इलाही खान है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कैसे देखती हैं फिलिस्तीन के लिए झंडा उठाने वाले, झोला लेकर संसद पहुंचने वाले लोग आज एक बार भी बांग्लादेश पे कुछ नहीं कह रहे? हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। काफिरों को मारना, काफिरों को खत्म करना, काफिरों को दर्दनाक मौत देना, काफिरों की बहु बेटियों को लूटना, काफिरों की बहु बेटियों के सलवार के नाड़े खोलकर उनके साथ दुष्कर्म करना, ये तो इस्लाम सिखाता है। तो दीपू के साथ जो बांग्लादेश में हुआ वो इस्लाम के हिसाब से हुआ है, और क्योंकि बांग्लादेश इस्लामिक देश है तो उन्होंने इस्लामिक पनिशमेंट दिया है। दीपू की गलती इतनी थी कि उसने अल्लाह और भगवान को मिला दिया। अल्लाह और भगवान एक बराबर कैसे हो सकते हैं? कई बार आप लोगों ने टीवी चैनलों पर इस्लामिक स्कॉलर को सुना होगा कि भगवान राम को वो भी मानते हैं और उसको, भगवान राम को भी वो एक नबी की तरह देखते हैं। मतलब नबी है जिसको अल्लाह ने बनाया है, मतलब भगवान राम को भी अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह का दर्जा ऊंचा है। क्या कभी इस्लामिक स्कॉलर ने टीवी चैनलों पर यह कहा कि भगवान राम और अल्लाह बराबर है? नहीं कह सकता। ये जो 5 वक्त अजान होती है भारत में भी, इस अजान के माध्यम से ये बार बार समझाया जाता है आप लोगों को कि अल्लाह से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। आप घंटियां बजाते हैं मंदिर में जाकर के, आप शंख बजाते हैं, आप भजन कीर्तन करते हैं और आप अपने होने का, वजूद का आप एक प्रूफ देते हैं।
लेकिन वो तो मानते ही नहीं है। तो अल्लाह कहते हैं कि एक व्यक्ति को जीते जाते व्यक्ति को मारो पीटो और फिर आग लगा दो। भाई ये तो कुरान कह रहा है। कहने को इस्लाम शांतिपूर्ण समुदाय है, लेकिन किस पैगंबर ने अल कुरान के हिसाब से शांति वार्ता फैलाया है? जंगे बदर शांति का वार्ता था, जंगे करबला शांति का वार्ता था, यहूदियों को कन्वर्ट करके इस्लाम कबूल करवाना तलवार की नोक पर यह शांति का मैसेज था, बुद्ध परस्तों को तलवार की नोक पर इस्लाम कबूल करवाना यह शांति का मैसेज था। तो यह शांतिपूर्ण समुदाय कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में दीपू की घटना के माध्यम से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने, बांग्लादेश के जिहादियों ने, बांग्लादेश के रेडिकल मुसलमानों ने, बांग्लादेश के हिफाजतुल इस्लाम ने, बांग्लादेश के हरकतुल इस्लाम ने, बांग्लादेश के जैश मोहम्मद वालों ने, बांग्लादेश के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वालों ने इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के सारे हिंदुओं को यह मैसेज दिया है कि इस्लाम कोई शांति का मजहब नहीं है, ना ही किसी माफी का मजहब है और ना ही किसी गुस्ताखी को बर्दाश्त करने का मजहब है। ये बात तो क्लियर कर दिया बांग्लादेश ने। आज दीपू के उस दुर्घटना को लेकर के आज बातचीत हो रही है। लाल किला की दुर्घटना भूल गए लोग, कश्मीर में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ भूल गया हिंदू, मोपला मालाबार में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ भूल गया हिंदू, पश्चिम बंगाल में जो मांस बलात्कार हिंदू बहु बेटियों का आलता और बिछिया और शाखा पौला देख करके हुआ भूल गया हिंदू। उसके बाद फिर दिल्ली में जो कम्युनल राइट में जो हिंदुओं को मारा गया भूल गया हिंदू। इंदिरा गांधी जी के सत्ता के जमाने में लाखों साधुओं के छाती पर गोलियां मारी गई भूल गया हिंदू। राम मंदिर के संकल्प पर संतों और महंतों के छाती पर हेलीकॉप्टर से गोलियां मारी गई और उनको उनके लहू से पूरा का पूरा रोड जो है वो खूना खून कर दिया गया भूल गया हिंदू। आज हम बात कर रहे हैं, कल भूल जाएगा हिंदू। मतलब आज बात कर रहे हैं दीपू की और कल भूल जाएगा? कहीं नहीं भूलेगा। अब आज कितनी तारीख है? आज है 22 तारीख। मैं आपको चैलेंज कर रही हूं कि 24 तारीख को हिंदू भूल जाएगा और जिंगल बेल करेगा। मैं आपको चैलेंज कर रही हूं। रखिएगा लाख लाख रुपए का शर्त, लेकिन आपको भगवान राम की सौगंध खानी पड़ेगी कि आप सीपी में जाकर के ये भूम के साथ जितने भी लोगों का क्रिसमस वाले दिन आप इंटरव्यू कीजिएगा उसका नाम जरूर पूछिएगा। 70% अगर हिंदू जिंगल बेल करता हुआ ना मिला तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना सब कोई। 22 तारीख है आज। 24 तारीख को अगर हिंदू दीपू का ना भूला तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना। देखिए कितना मजे में जिंगल बेल हिंदू करेगा। आज आप बात कर रही हैं मेरे से कि हिंदू था दीपू। 1,13,00,000 हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं मरने कटने कुचलने के बाद, और इसलिए हिंदू को पकड़ करके ब्लास्फेमी की सजा दी गई। क्यों नहीं दी जाएगी? वो इस्लामिक देश है। क्यों नहीं दी जाएगी? इस्लाम सिखा रहा है। क्यों नहीं दी जाएगी? मुसलमान बाउंड है कि वो अपने इस्लाम को मानेगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? इस्लाम के मानने वाले अल कुरान में रोज पढ़ते हैं कि बुत परस्तों को, काफिरों को सजा देनी है। वो अपने मजहब की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो भाईचारा कहाँ गया? भाईचारा कभी था ही नहीं, है तो आपकी गलतफहमी थी। अभी तो ब्रदर सिस्टर बन के आप लोग बनाइएगा जिंगल बेल। अभी तो लाल लाल टोपी पहनेगी, सेंटा बनेगी हमारी हिंदू बेटियां। अभी तो लाल लाल फ्रॉक पहन करके किटी सो जाएगी और दूसरे पब में जाएगी हमारी हिंदू बेटियां। अभी तो केक खाया जाएगा। अभी तो क्रिसमस का केक बेचा और खरीदा जा रहा है। अभी तो क्रिसमस ट्री बेचा और खरीदा जा रहा है। चलिए तो सीपी और खान मार्केट मेरे साथ। ना मिला आपको 100 से ऊपर क्रिसमस ट्री का दुकान, बेचने वाला भी हिंदू, खरीदने वाला भी हिंदू। तो दीपू की मौत अभी नहीं होनी चाहिए थी।
न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के बाद होनी चाहिए थी। ये मुसलमान भी ना हिंदुओं के जश्न में ना वो तो ये कर देते हैं, मतलब आड़े आ जाते हैं। बेचारे हिंदुओं को अभी बात करना पड़ रहा है दीपू के बारे में। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि करना नहीं चाहते हैं हिंदू दीपू के बारे में बात, क्योंकि अभी तो जश्न का माहौल है भैया। अभी तो 24 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक जश्न का माहौल है। बेकार में दीपू मर गया। अब दीपू मर गया है तो जरा बहुत बोलना पड़ रहा है दीपू के पक्ष में। अभी तो जश्न मनाने का समय है, अभी तो वाइन के बोतल खुलेंगे, अभी तो स्कॉच और ब्रांडी के बोतल खोलने का समय है, अभी तो क्रिसमस मनाना है। जिंगल बेल अभी तो करना है। दीपू मर गया, बोलना पड़ रहा है। अब दीपू के पक्ष में बोलना पड़ रहा है, हिंदू होने की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। अब बोलो, मूड खराब हो गया, अब 24 तारीख तक मूड ठीक करना पड़ेगा। तो ये है हिंदुओं की सच्चाई। बुरा लग सकता है पर मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, किसी को बुरा लग रहा है। एक जान है, ले लो, हिंदू ले मुसलमान ले, जानी तो है ही है मेरी जान। आज नहीं कल जाएगी, लेकिन सच बोल के मरूंगी।